Bismillahirrahmanirrahim. Class 11th, subject economics. Our topic is privatization. Privatisation. Privatization. Privatization. Privatization implies shedding of the ownership or management of a government owned enterprise into government owned enterprise privatization implies shedding of the ownership or management of a government owned enterprise government companies are converted into private companies in two ways. Number first, by withdrawal of the government from ownership and management of public sector companies, or by outright sale of public sector companies. Privatization implies shedding of the ownership or management of the government-owned enterprises. Government companies are converted into private companies in two ways: by withdrawal of the government from the ownership and management of public sector companies, and or by outright sale of public sector companies. पहले मैं ये बताऊंगा ये प्राइवेटाइजेशन क्या है. प्राइवेटाइजेशन मीन्स शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज को ख़त्म करना. शेडिंग और द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट मैनेजमेंट को ख़त्म करना. जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, उसको विड्रॉ करना. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं उनको प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट करना होता है. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज. बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज. ये दो तरीक़ों से होता है. एक तरीका ये है कि विड्रॉल किया जाता है बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर
कंपनीज, यानी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज से गवर्नमेंट का ओनरशिप ख़त्म करना है या गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ख़त्म करना होता है, इससे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। और दूसरा, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं उनको अगर सेल की जाती है, अगर उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच दिया जाता है तो उस चीज़ को कहते हैं ये है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग of part of the equity of PSC to the public is known as disinvestment. Privatization of the public sector enterprises, privatization of public sector enterprise by selling of part of the equity of public sector enterprises to the public is known as disinvestment. It is known as disinvestment. It means कि गवर्नमेंट की तरफ से disinvestment हो जाती है। The purpose of the sale according to government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. इसका मतलब ये होता है, द पर्पस ऑफ द सेल क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट का मन ये बनता है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करे, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कि अब वो आगे से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, द पर्पज़ ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाज मेनली टू इम्प्रूव, इसका मतलब ये था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव करना और मॉडर्नाइजेशन करना। इट वाज आल्सो इन्विसेज दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड, यानी कि जो प्राइवेट कैपिटल है एंड प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाना, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द PSU, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, द गवर्नमेंट envisaged दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग inputs to the inflow of FDI, foreign direct investment. The government envisaged that privatization could provide strong inputs to the inflow of FDI, यानी कि इससे क्या हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा FDI, foreign direct investment. The government has also made attempts to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions. यानी कि the government has also made attempts to improve the efficiency of PSUs. गवर्नमेंट ने इनको क्या किया है, the government has also made attempts to improve. Government has also made attempts to improve the एफिशिएंसी ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने उनको फुल ऑटोनॉमी दे दी, अथॉरिटी दे दी, मैनेजर टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस। फॉर इंस्टेंस, सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्नस, MAHARATANS, महारत्नस, Navratnas, NAVRATANS, Navratnas, and Miniratnas, MINIRATNAS। इससे क्या हो गया, जब गवर्नमेंट ने अपने आप को बाहर किया, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट हाथों में डिसीजन दे दिया, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ये इख्तियार दे दिया कि वो खुद डिसीजन ले लेंगे, मैनेजरियल डिसीजंस ले लेंगे, न्यू पॉलिसीज़ जो होते हैं मॉडर्नाइजेशन की, तो उनसे उनका ये मकसद था कि हमारा FDI जो बढ़ेगा, तो उससे क्या हो गया, FDI भी बढ़ गया और गिविंग देम ऑटोनॉमी टू टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस उन्होंने खुद ले लिए। तो फिर इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में थ्रू प्राइवेटाइजेशन जो हो गया, इनमें सुधार आ गया
उन्होंने जीडीपी में उनका बहुत अच्छा रोल रहा। फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी इनका बहुत अच्छा रोल रहा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गई। इससे क्या हुआ, इससे अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थी जो अब पब्लिक सेक्टर अंडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थी उनको ग्रांट दिया स्पेशल स्टेटस। कुछ को दिया गया, कुछ कंपनीज को महारत्नज, कुछ को नवरत्नज, कुछ को दे दिया मनी रत्नज। अब the central public sector enterprises the central public enterprises are designated with different states such as Maharatnas, Indian Oil Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited, Steel Authority of India Limited, Navratnas, which include Hindustan Aeronautics Limited, Aeronautics Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Mahanagar Telephone Limited, Mahanagar Telephone Nigam Limited, फिर मनी रत्नस, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग and Tourism Corporation Limited. Now, states, central private enterprise are designated with different states such as Maharatnas, Navratnas and Maniratnas. Maharatnas include Indian Oil Corporation Limited, Steel Authority of India Limited. Navratnas include Hindustan Aeronautic Limited, Mahanagar Navratnas, Hindustan Aeronautic Limited, Mahanagar Telephone Nigam Limited, and Maniratnas include Bharat Sanchar Nigam Limited, Airport Authority of India Limited, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. These were designed as the central public sector enterprises by the name of Maharatnas, Navratnas and Maniratnas. That is all for today.